Okay, let's begin. आप पूछो। ओके। हेलो आकांक्षा जी, कैसी रही जर्नी, क्या कहना चाहोगे? साइलेंस काफी लॉन्ग है, वापस पूछेंगे। क्या कहना चाहोगे, कैसी जर्नी रही? बहुत मजेदार जर्नी थी, मुझे बहुत मजा आया। मैंने कभी पहले कैप्टिव रियलिटी नहीं की है, तो ये मेरे लिए फॉर द फर्स्ट टाइम था एंड मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। बट या ओवरऑल इट वाज अ वेरी फन एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो लाइक 35 डेज में आपको ऐसा लगा कि आपने अपने नए कैरेक्टर को देखा हो, लाइक सडनली कुछ? जी नहीं, आई थिंक 35 डेज में मुझे मेरा कोई नया कैरेक्टर नहीं दिखा। मेरे जितने अंदर के पर्सनालिटीज थे, क्योंकि मैं वैसे भी बोलती हूँ मेरे अंदर काफी सारी पर्सनालिटीज है, तो वो थोड़ी 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 बाहर आई। अब मुझे पता नहीं ऑडियंस को क्या दिखा है, बट मुझे तो ऑलरेडी पता था कि हाँ, मेरे में ये सारे गुण हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा मैम, टॉप 7 में कहीं ना कहीं आप रही। और जो कैरेक्टर जो था आपका भी रही एंड तक, डे 1 से डे लास्ट तक, उस पर क्या टेक है आपका? और आप लास्ट तक यही बोलती रहेगी कि पॉजिटिविटी का कोई मतलब रियलिटी शो में रोल ही नहीं है। नहीं, मैंने ये कहा था कि जो बाकियों का टेक है कि पॉजिटिव होना या काइंड होना, सेंसिटिव होना, स्वीट होना वो वीकनेस है, मेरा यही पॉइंट था कि वो वीकनेस नहीं है। कहीं ना कहीं मैंने मेंटली गिव अप कर दिया था, बिकॉज इट लॉकअप में रहना आसान नहीं था। आप फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुके थे। मैंने शिंदे के 4-5 ऐसे बैक किक्स खा चुकी थी उस दिन में। हमको खाना नहीं मिल रहा था, तो थोड़ी सी इमोशनली वीक हो गई थी, मेंटली वीक हो गई थी। बाकियों के कंपैरिजन में बोलते ना, थोड़ा सा मेरा हौसला कम हो चुका था। बट मैं अभी भी ये नहीं मानती हूँ कि रियलिटी शो में पॉजिटिव लोगों का उतना रोल नहीं होता है, क्योंकि नहीं होता तो शायद मैं पहले हफ्ते में ही बाहर आ जाती। पर तो हैविंग सेड दैट, आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, सो थैंक यू ऑन दैट। एंड यस, रही बात पॉजिटिव, ये जो शो था इट वॉज अबाउट ओनिंग योर ट्रुथ। आपकी रियल पर्सनैलिटी आपको दिखानी थी, और मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही दिखी हूँ। तो अगर आपको पॉजिटिव लगी हो तो मैं पॉजिटिव हूँ, अगर आपको नेगेटिव लगी हो तो मैं नेगेटिव हूँ, तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। क्योंकि सबने ये भी कहा है, सब कंटेस्टेंट ने, कि सबसे ज्यादा वीक जो प्लेयर है वो आप है। जी, तो इस पे आप कितना एग्री करते हो? मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। मैंने अंदर भी अग्री नहीं किया था, बट वही बात है ना, आप जब अंदर हो तो आपको बाकी पर्सपेक्टिव नहीं दिखाई देता है। एंड राम कपूर सर सबको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते थे, तो वो एक बार एक स्टेटमेंट बोलते थे ना कहीं सबके दिमाग में वो फिल्टर हो जाता था। मेरे खुद के दिमाग में भी होता था, क्योंकि एक पॉइंट पे मैंने खुद ने भी मान लिया था कि मेरा कोई गेम प्ले नहीं है। बट अब जब मैं बाहर आ गई हूँ और जब मैंने एक्चुअली पूरा गेम देखा है, यार मैं तो सबसे स्ट्रांग प्लेयर थी। मुझे ऐसे, और मैं बोलकर निकली हूँ कि शायद मैं कंपटीशन थी, इसलिए आप मुझे वीक बोल के निकाल रहे हो। क्योंकि रही बात सीक्रेट्स की, रही बात ओनिंग द ट्रूथ की, रही बात टास्क की, रही बात एंजॉय करने की, एंटरटेनमेंट देने की, डिग्निफाइड वे में खुद को प्रेजेंट नहीं पढ़ने की, जहां पे सही बात है बस वही बात रखने की, तो वो सारी चीजें मैंने भी की है। तो उस बेसिस पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डिजर्विंग क्यों नहीं थी। बट लाइक आई सेड कि एक पॉइंट पे आप सब कुछ मानने लग जाते हो, आपको सबको ऐसे लगने लगता है कि हाँ भाई सिर्फ लड़ाई करना है, तो फिर पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। सबने यहाँ तक ये भी कहा यहाँ तक कि आप सिर्फ पैमेला के साथ दिखती हो और कहीं नहीं दिखती हो। यार एक बात बोलूं, सब मेरे वजह से दिख रहे थे, आप मानो या ना मानो। चाहे वो पैम हो, चाहे वो लैला हो, चाहे वो रामजी हो, मैंने जितने रील्स देखे ना सब मेरे वजह से दिख रहे थे। तो जिसको भी ये कहना है, आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री विद यू। इवन स्टैंड लेने की बात जहाँ जहाँ हुई है वहाँ पे आपने स्टैंड लिया, भले श्रेया का रहे, जी शिल्पा जी का रहे, जिनका भी रहे, आपने जी। स्टैंड वहाँ पे लिया है। लेकिन जब आपकी बारी है तो किसी ने नहीं लिया। आई इस मीन पे क्या है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अब वो सारे इतने बोलते हैं ना, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे। उस पूरे लॉट में मैं सबसे इनएक्सपीरियंस थी। बट अगर आप गेम के हिसाब से देखा जाए तो उन सबने वही किया जो नहीं। अगर मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ तो उसमें क्या, मेरे लिए ऑडियंस खड़ी है, आप लोग खड़े हो। है कि नहीं, ये जीता है कि नहीं जीता है मैंने, भले गेम शो ना जीता हो, बट आई थिंक आई हैव अर्न्ड द सपोर्ट एंड लव एंड सो मच अप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो मेरे लिए वही वन वन लाइक विन विन सिचुएशन हो गया। बाहर में लोगों का कहना था कि आपने जो है अपने सीक्रेट्स रिवील किए, मतलब असली गेम तो आपने ही प्ले किया, जो सीक्रेट्स भी आपके ऐसे थे एंड देन गेम भी आपका अच्छा था। और प्रॉपर अगर लॉकअप का को गेम किसी ने खेला है तो वो आपने खेला है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? थैंक यू, यही तो मैं सुनना चाहती थी, यही तो मैंने कहा। भले मैं गेम हार गई हूँ बट मैंने लोगों को जीत लिया है, तो मैं इसी में खुश हूँ। मैं यही इंटेंशन से, अगर आपको याद है तो मुझ पे जो आरोप लगा था, मुझ पे आरोप था कि मैं अटेंशन सीकर हूँ। तो मैंने डे 1 से बोला था कि मैं अटेंशन सीक नहीं करती हूँ, मुझे अटेंशन मिलता है।
अटेंशन सबसे मिलता है और मुझे राइट काइंड ऑफ अटेंशन मिला है। कहीं न कहीं लॉकअप के बाद लोगों का मेरे बारे में परसेप्शन चेंज हो गया, जैसे आप सबने कहा। तो अफ़सोस है, क्या आपने श्रेया को माफ़ किया या नहीं? मैंने तो उसे वही टाइम माफ़ कर दिया था। मैंने कहा था कि ठीक है, जो भी है, क्योंकि वो मेरा हक था, मुझे बोलना था, मुझे अपने तरीके से बोलना था, जो उसने मुझसे छीन लिया। रही बात माफ़ी की, तो यार ठीक है, कोई बात नहीं, वो उसके कर्म है, उसको उसका मिलेगा। मेरे कर्म वहीं खत्म हो जाते हैं कि मैंने उसे वहीं पे फॉरगिव कर दिया। बाकी बस दुनिया देख रही है, मुझे लगता है कि मैंने शायद माफ कर दिया, पर शायद ऑडियंस उसे माफ करे ना करे, वो उसके ऊपर है। अच्छा, गौरव का जाना क्या आपके लिए पॉजिटिव था या नेगेटिव था? ऐसा कोई आप क्योंकि उसको हमें जितना लगा कि वो पॉजिटिव वे में ही गया आपके गेम प्ले के हिसाब से, तो आपको जी, क्या लगा था वो चीज़? तो वो पॉजिटिव वे में ही आया होगा। मैंने कभी उसका आना क्वेश्चन नहीं किया। मुझे जो फील हो रहा था, मैं वो अपने आप में एक्सप्रेस कर रही थी। तो उसका आना नहीं आना वॉज ऑन हिम। उसने क्यों आया, किस इंटेंशन से आया, वो उसका पार्ट है। वो मैं उस पर मैं जवाब नहीं देने वाली हूँ। रही बात मेरे गेम प्ले के ऊपर, तो आई थिंक वो भी वैसे ही चल रहा था जैसे चल रहा था। तो वो आई डोंट थिंक मैंने कुछ ऐसा कुछ हिंट भी किया है कि कुछ नेगेटिव था या समथिंग लाइक दैट। श्रेया ने जैसे आपकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट किया था और आपने विजिट जब हुआ था उसका ऋषभ आए थे, उसके बाद आपने उनसे कहा भी था कि तुमने ऐसी ऐसी बातें मुझे बोली, मैंने सुनी है। वो डिनाई भी कर रही थी कहीं ना कहीं कि मैंने नहीं कहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपने जब शो को सिलेक्ट किया था कि मैं जाऊंगी सीक्रेट रिवील करूंगी, तो क्या आपको लगा था कि ऐसे मुद्दे उठेंगे मेरे बारे में? आप शो साइन किया था ना, तो मैं खुद की ही इतने पर्सनल चीजें निकाल कर आई थी कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है लोग मेरे बारे में क्या बोले। अगेन मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं शायद ऑडियंस ये कॉन्टेक्स्ट भूल चुकी है, इवन मीडिया ये कॉन्टेक्स्ट भूल चुकी है। मेरा मुद्दा गौरव या मुझे चुड़ैल बुलाना नहीं था, या मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करना नहीं था। मेरा मुद्दा ये था कि बहन, मुझे पता है तू क्या कर रही है। वो मुझे सुना रही थी कि मुझे गिल्टी फील हो रहा था, मैंने तुझे सॉरी बोला, तूने मुझे मौका नहीं दिया। तो मैं उसे ये गिनवा रही थी कि तू झूठ बोलना बंद कर दे, हम सबको दिख रहा है तू क्या बोल रही है। तू ऑडियंस को भी उल्लू बना रही है, तू इनमेट्स को भी उल्लू बना रही है। मुझे क्लियरली पता है तूने मेरे बारे में सॉरी बोलने के बाद, इतना ड्रामा क्रिएट करने के बाद, उसके बाद में जाके 5 दिन बाद किसी को क्या बताया है। तो मुझे चुड़ैल वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही गौरव खन्ना को जी बोलने में कोई प्रॉब्लम था। मुझे ये पॉइंट था कि ये वर्ड टू वर्ड तूने बोला है, तो मैं तुझे बता रही हूँ कि ये तूने बोला है, मुझे ये ऑलरेडी मैटर नहीं करता था। मुझे उसका गेम आउट करना था, उसे ये बताना था कि हम सबको पता है तू क्या कर रही है। बाकी आपको जो बुलाना है बुलाओ, मैं तो खुद अपने आप को चुड़ैल बुलाती हूँ, तो आप क्या ही बुलाओगे मुझे। इवेक्शन के बाद में मैम आप सिर्फ और सिर्फ शिवांगी से मिली और किसी से भी नहीं, जी बाकी 4 कंटेस्टेंट और भी थे, जी, क्यों? जैसे कि मैंने कहा कि उस पॉइंट पे उनमें से तो 3 कंटेस्टेंट तो इनमेट्स तो वो थे जिन्होंने मेरे लिए वोट करके मुझे टर्मिनेट करवाया, तो मैं उनसे क्यों ही मिलूंगी। एंड रही बात शिवांगी की, तो उस पॉइंट पे शिवांगी बहुत लो थी। शिवांगी का एक सपोर्ट सिर्फ मैं थी, एंड आई थिंक मेरा एक सपोर्ट सिर्फ शिवांगी थी। तो मुझे सिर्फ उसी से मिलना था और किसी से नहीं मिलना था। और उससे पहले मेरी श्रेया और शिंदे के साथ लड़ाई हो चुकी थी, तो नेचुरली मैं उनसे मिलना नहीं चाहूंगी। लेकिन शिवांगी ने भी आपका नाम दिया था उस जी, वक्त। एंड मैंने वो कन्फ्रंट भी किया। मुझे पता नहीं वो टेलीकास्ट में दिखा है कि नहीं दिखा है, बट मैंने ये शिवांगी को भी बोला था कि यार मेरा नाम तो तूने खुद ने लिया था। बट दैट्स ओके, लाइक वॉट एवर। आप खुद को प्रेफरेंस दोगे ना, आप दूसरे को क्यों बचाओगे। अच्छा, ये पूरा ओवरऑल लॉकअप में आप कौन सी चीज़ है जो अपने साथ लेके आई, या कौन सी चीज़ है जो आप उसे वहीं पे छोड़ना चाहेंगे, या तो छोड़ के आए? मैं अपने साथ मेंटल ट्रॉमा लेकर आई हूँ और मैं मेंटल ट्रॉमा वहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो यस, आई थिंक आई नीड थेरेपी। लॉकअप से बाहर आने के बाद मुझे थेरेपी की जरूरत है। एक सेकंड सर, किसी और का क्वेश्चन है? नहीं तो फिर आई कैन लेट यू आस्क। किसी और को कुछ पूछना है पहले? हाँ, किसी और को कुछ अच्छा पूछो यार, अलग पूछो। सेम सेम क्या पूछ रहे हो। इतना कुछ हुआ शो में? बहुत कुछ हुआ, तुम लोग उधर ही घूम रहे हो। आप खाने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, आप खा नहीं रहे। पोर्शन नहीं बनाए। भाई एक बात बताओ, आपको अगर कोई इनवाइट करता है दावत पे, तो आप क्या करोगे। खाओगे। तो मैंने भी वही किया। मेरे लिए मुझे जेलर ने बुलाया, आपके लिए हमने दावत सजाया है। मुझे इतने दिनों बाद सब्जियां और फ्रूट्स दिखी है, मैं वीगन हूँ, मुझे मेरे टाइप का खाना दिखा, तो भाई मैं खाऊंगी। और हमारे पास इतना टाइम था ना। आप मुझे बताओ, वो सब इतना लड़ रहे थे, एक का भी मुद्दा सही लगा आपको।
किसी की भी पॉइंट सही लगी, जब नॉनसेंस बात हो ही रही है टेबल पे तो मैं खाने पे कंसंट्रेट करूंगी ना, मैं क्यों हाँ। बाकियों में कंसंट्रेट करूं। अब जब सीन एक्साइटिंग हो गया, जब मेन ड्रामा आ गया था तो हाँ। मैंने छोड़ दिया था, तब मैं देख रही थी। फिर मुझे वापस वो बोरिंग लगने लग गया तो मैं कपकेक उठा के चले गए। अब उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, जरा मुझे बताओ। प्रॉब्लम नहीं हो, अच्छा लगा सबको, मतलब आई नो, fans- मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और भी पूछो भाई। और कुछ पूछो यार, कुछ अच्छे थे ऐसे लाइक मजेदार ये चीजें वाले पूछो। रियलिटी शो के बाद अगर आपको ऑफर होता है फ्यूचर में वापस का गेम प्लीज तो मैं नहीं करना चाहूंगी, मेरा हो गया, मेरे हो पाई मुझसे, ये मैंने कर लिया। आई थिंक मैंने रियलिटी शो का सबसे टफ वाला शो ले लिया है सबसे पहले ही। सो इसके बाद आप क्या करना चाहेंगी, मतलब टीवी करना चाहेंगी या ओटीटी करना चाहेंगी या मूवीज में ट्राई करना चाहेंगी? मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा से जितनी भी बार अपने बारे में कहा है, मैंने कहा है मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती हूँ। आई लाइक स्काई इज द लिमिट फॉर मी। मुझे अगर टीवी मिलेगा मैं टीवी करूंगी, अगर मुझे मूवीज मिलेंगी मैं मूवीज करूंगी, अगर ओटीटी मिलेगा मैं ओटीटी करूंगी। मैं बस काम करना चाहती हूँ। मुझे जिस तरह का भी काम मिले मैं काम करूंगी। मेरा काम है आप सबको एंटरटेन करना और मैं वो करना चाहती हूँ। आकांक्षा, आपने मतलब आपने बात कही थी जब विजिटर्स आए थे तो आपने कहा गौरव खन्ना से जो मेरे मम्मी पापा है मेरा डॉग आ जाता है, जिस वजह से गौरव के फैंस भी आपसे काफी ज्यादा नाराज हो गए। आप क्या कहना चाहोगे इस पे? यार मैंने पहले के इंटरव्यूज में भी वही कहा है कि ऑडियंस एंड मीडिया, आप लोग इतने सिनिकल क्यों हो गए हो, लाइफ में इतने नेगेटिव क्यों हो